हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका चैनल कोड विद विक्रम में। और आज हम करेंगे डीएसए की प्रॉब्लम पीक एलिमेंट। तो पहले मैं बताऊंगा पीक एलिमेंट होता क्या है, क्या इसके कॉर्नर केसेस हो सकते हैं, ठीक है, क्या एज केसेस हो सकते हैं और कैसे लगना है। सिंपल सा कोड होगा और इसको हम रिकर्जन से कर सकते हैं, वाइल लूप से कर सकते हैं, फोर से कर सकते हैं। अलग अलग तरीके होते हैं। वाइल से सिंपल करेंगे इसको, ठीक है, बिना रिकर्जन से। रिकर्जन में लोग थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है। तो इसको सिंपल करेंगे, ठीक है। तो पीक एलिमेंट क्या होता है? सबसे पहले देखो, पीक यानी होता है चोटी, ऊंचाई। जैसे एक पहाड़ की चोटी होती है, सेम देखो पीक एलिमेंट, ठीक है। पीक एलिमेंट इन एरे। तो सबसे पहले ये चीज होती है कि जो पीक एलिमेंट होता है, फर्स्ट फर्स्ट सवाल, क्या हर एरे में पीक एलिमेंट होता है? यस। कोई सा भी एरे हो, हर एरे के अंदर, ठीक है, हर एरे के अंदर पीक एलिमेंट होता है अकॉर्डिंग टू मैं, ठीक है। अगर आपको लगता है किसी एरे में पीक एलिमेंट नहीं है तो मुझे भेज देना, कमेंट में नीचे भेज देना, ठीक है। बाकी हर एरे में पीक एलिमेंट होता है। अब सवाल ये उठता है कि पीक एलिमेंट होता है क्या। देखो, पीक एलिमेंट ये होता है, फर्स्ट सिंपल देखो तो जो सबसे बड़ा एलिमेंट होता है एरे में वो पीक होता है। पहला बात तो सिंपल सबसे बड़ा, ठीक है। दूसरी चीज, अब सिंपल तो बड़ा हो गया, ठीक है। दूसरा देखो, फर्स्ट चीज देखो, एक एरे है सिंपल सा, मैं बता देता हूँ। जैसे कि एक एरे बना रखा मैंने, ठीक है। तो पहला केस बताता हूँ कि एक एरे मान लो 1 2 3 4 5 6 7 और 8 एलिमेंट, ठीक है। एक एरे है जिसके अंदर ये एलिमेंट है। मैंने क्या बोला कि एरे में जो सबसे बड़ा एलिमेंट होता है वो पीक होता है। तो इस केस में सबसे बड़ा 8, तो ऑब्वियसली हमारा पीक क्या हो गया? 8, ठीक है। इस एरे के अंदर पीक एलिमेंट क्या हो गया? 8 है, ठीक है। पीक ई ई एल ई एम ई एन, ठीक है। हमारा पीक एलिमेंट हो चुका है 8 बराबर, ठीक है। दूसरा केस, दूसरा केस ये होता है कि एक ऐसी वैल्यू जिसका लेफ्ट और राइट छोटा हो, जैसे कि ये 5 है ना, इसको मैं 55 कर देता हूँ। तो इस केस में पीक एलिमेंट कौन हो गया? इस केस में 55 पीक एलिमेंट हो गया। देखो देखो, पीक वो हो गया जिसका लेफ्ट भी छोटा हो, तो लेफ्ट भी छोटा है, और जिसका राइट भी छोटा हो, राइट भी छोटा है, तो 55 बड़ा, तो पीक हो गया। तो विक्रम भाई ये बताओ, क्या ये 8 भी पीक है? यस। इस केस में इस एरे में दो पीक एलिमेंट है। कौन से? एक तो 55 पीक एलिमेंट और 8 भी पीक एलिमेंट। देखो 8 का भी रीजन बताता हूँ, ठीक है। तो इस एरे में कितने एलिमेंट है? दो पीक एलिमेंट है, ठीक है। इस एरे में दो पीक एलिमेंट है। क्या इस एरे में तीन पीक एलिमेंट हो सकते हैं? यहाँ पे अगर मैंने 9 कर दिया, अब इस एरे में तीन पीक एलिमेंट हो गई, ये 9 भी पीक हो गया। क्यों? क्योंकि ये जो 9 है ना, अपने राइट से बड़ा है और इसके लेफ्ट में कुछ भी नहीं है। तो लेफ्ट में कुछ भी नहीं है, इसका मतलब यही बड़ा हो गया, तो हमारा 9 भी पीक एलिमेंट हो गया, ठीक है। तो इस केस में हमारे एरिया में कितना हो गया? तीन पीक एलिमेंट गया। पीक ई एल ई एम ई, तीन पीक एलिमेंट हो गए, ठीक है। चलो भी इस एरिया में तीन पीक एलिमेंट है। सवाल ये उठता है कि हमें कौन सा ढूंढना है। आप कोई सा भी ढूंढ कर दे दो, कोई दिक्कत नहीं है। पीक एलिमेंट तीन है, आपका आउटपुट में 8 आ गया तो भी अच्छी बात है, 55 आ गया तो भी अच्छी बात है, 9 आ गया तो भी अच्छी बात है। यानी तीनों पीक एलिमेंट, पीक चोटियों में से एक निकाल दी तो भी आउटपुट सेटिस्फाई हो जाएगा। तो ये लीड कोड पे प्रॉब्लम है पीक एलिमेंट की। उसमें हमको वैल्यू नहीं देके इंडेक्स देना। अगर मान लो हमारा 8 पीक एलिमेंट है, हमें इसका इंडेक्स देना है। तो इस एरे में से 8 का जो भी इंडेक्स वो रिटर्न करना है। 55 पीक एलिमेंट है, 55 का इंडेक्स देना है। 9 अगर पीक है तो 9 का इंडेक्स देना है, ठीक है। ये तीन केस बनते हैं, इससे बड़ा कोई केस नहीं बनेगा, ठीक है, इन तीनों केस में, ठीक है। मैंने बता दिया। अगर ये बड़ा है, अगर मान लो अगर ये बड़ा नहीं होता, मान लो यहाँ पे 2 होता, उस केस में ये पीक एलिमेंट नहीं है, ठीक है, ये वाला नहीं। उस केस में हमारा 7 पीक हो गया। क्यों? क्योंकि 7 का लेफ्ट भी छोटा है, 7 का राइट भी छोटा है। 55 पीक एलिमेंट है क्योंकि इसका राइट भी छोटा है, इसका लेफ्ट भी छोटा है। किससे? इस 55 से। 9 हमारा पीक एलिमेंट है क्योंकि इसका राइट छोटा है प्लस इसके लेफ्ट में कुछ भी नहीं है। तो सीधा सा सिंपल ये निकला कि अगर एक एरे है, तो सिंपल लॉजिक ये निकला, अगर एरे का फर्स्ट इंडेक्स यानी कि जीरो इंडेक्स बड़ा है, समझ रहे हो, जीरो इंडेक्स बड़ा है और उसका लास्ट इंडेक्स बड़ा है, तो वो हमेशा क्या हो जाता है? पीक एलिमेंट हो जाता है, बिना कुछ कहे, ठीक है। अगर जीरो इंडेक्स बड़ा है किससे? अपना जस्ट पहले वाले से, तो ये पीक एलिमेंट हो गया। और अगर अपना 19 जो कि लास्ट वाला इंडेक्स है, सबसे लास्ट वाला इंडेक्स अगर ये बड़ा है किससे? अपने से लेफ्ट वाले से, तो ये भी पीक एलिमेंट हो गया। तो सबसे पहले हम दोनों कॉर्नर केस को पकड़ेंगे, इसको और इसको, तो अपना कोड हो जाएगा। तो हम कोड में कुछ ऐसा लिखेंगे, देखो एक बिट बनाएंगे, एक देखो ये हम डिवाइड एंड कॉन्कर करेंगे, इसके अंदर वाइल लूप लगाएंगे और एक बाइनरी सर्च मारेंगे, ठीक है, सिंपल सी बाइनरी सर्च। उससे फायदा ये होगा, देखो इसको आप सिंपल फॉर लूप से कर सकते हो, दिखा देता हूँ। ये पीक एलिमेंट कुछ नहीं है, सिंपल से एक फॉर लूप लगाना है, उसे भी कर सकते हैं, ठीक है। बट उसमें टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी अगर सिंपल फॉर लूप लगाते हैं, ठीक है। अगर फॉर लूप लगाएंगे सिंपल तो उसमें टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो जाएगी हमारी? ऑर्डर ऑफ एन लीनियर, ठीक है। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी उसकी हो जाएगी ऑर्डर ऑफ एन लीनियर, ठीक है, ऑर्डर ऑफ एन हो जाएगी, ठीक है। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एन हो जाएगी, ऑर्डर ऑफ एन लीनियर हो जाएगी। बट देखो एन हो गई, इसका मतलब क्या होगा? सिंपल सा फॉर लूप लगाएंगे, इस पर ट्रेवल करेंगे, इसमें सबसे बड़ा एलिमेंट कौन सा है? सबसे बड़ा 19 है, तो सिंपल सा आपको 19 का इंडेक्स नंबर रिटर्न करना हो गया आपका काम, बस एक लूप लगाया हो गया काम। या फिर एक मेथ डॉट मैक्स लगा देंगे,
और उसमें इस 19 को स्टोर करवा के अगला लूप लगा के उसके अंदर इसका इंडेक्स भेज देंगे, ये हो गया काम। ये इजी हो गया, ऑर्डर ऑफ एन में हो गया, ठीक है। इसके लिए हमको एक एक एलिमेंट पे ट्रेवल करना पड़ा। बट जब इंटरव्यू होता है ना, वो ये नहीं पूछता इजी, वो पूछता है कॉम्प्लेक्स। वो पूछता है बताओ आपका दिमाग लगाओ, अगर आप लीनियर सर्च कर रहे हो ना तो पूरे एरे पे जाना पड़ रहा है। आप लॉग इन में करके देखो, लॉग इन में क्या होता है, अगर एरे की लेंथ मान लो 10 है तो 5 टाइम में आपका काम हो गया, मतलब हाफ टाइम। तो लॉग इन हो जाता है, हाफ हो जाता है, ठीक है। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कम लगती है। तो ठीक है, इसको हटा दो। हमें इसको निकालना है लॉग इन टाइम के अंदर। लॉग इन टाइम सिर्फ निकलता है बाइनरी सर्च में। मैंने एक चीज वीडियो में पहले बोला था कि बाइनरी सर्च हमेशा सॉर्टेड एरे पे होता है। तो देखो यहाँ पे अगर सॉर्टेड नहीं भी होगा ना तो भी बाइनरी सर्च एप्लाई हो जाएगा। उसका रीजन देखो, उसका रीजन ये क्योंकि हमारे पास 3 कंडीशन है, समझो। हमारा राइट वाला एलिमेंट सबसे बड़ा हो गया तो भी काम हो जाएगा, हमारा लेफ्ट वाला एलिमेंट सबसे बड़ा हो गया तो भी काम हो जाएगा, और मिड में कोई बड़ा एलिमेंट मिल गया जैसे ये मिल गया तो भी हमारा काम हो जाएगा। तो बाइनरी सर्च क्या करता है, डिवाइड एंड कॉन्कर, डिवाइड करके मिड में आएगा, फिर चेक करेगा ये छोटा है या ये छोटा है, ऐसा कुछ, ठीक है। तो भी काम हो जाएगा। तो 3 3 केस मिल रहे हैं तो हमारा काम बन जाएगा, ठीक है भाई। अब आ जाते हैं कोडिंग पे। सिंपल सा कुछ नहीं, एक फंक्शन बना देते हैं। हम चाहे तो बिना फंक्शन के भी कर सकते हैं। चलो बिना फंक्शन के करते हैं। एक वेरिएबल बनाते हैं लेन नाम का, और या हम उसको नाम कुछ भी रख सकते हैं, लेफ्ट राइट लेन। मान लो एक लेफ्ट बना देते हैं। एक लेफ्ट है, उसके अंदर जीरो डाल दिया। लेफ्ट के अंदर जीरो क्यों डाला, क्योंकि इधर से पकड़ेंगे, ठीक है, जीरो इंडेक्स है। जीरो इंडेक्स के लिए मैंने लेफ्ट बनाया, और इंडेक्स जो लास्ट वाला इंडेक्स होगा इसके लिए मैं एक राइट करके वेरिएबल बनाऊंगा। तो लेट राइट करके बनाया, और राइट के अंदर डाल दूंगा ARR.length, ARR.LENGTH लेंथ -1। अब ये मत पूछना कि लेंथ -1 क्यों डाला, ये तो सबको पता है ना। ये -1 इसलिए करते हैं क्योंकि लेंथ 1 से स्टार्ट होती है। इसकी लेंथ कितनी होगी, 1 2 3 4 5 6, और इसका इंडेक्स कितना होगा, 5। यानी अगर 19 को मुझे एक्सेस करना है तो मैं क्या लिखूंगा, ARR of 5, तब जाके 19 एक्सेस होगा, ठीक है। इसका इंडेक्स नंबर तो 5 है, बट इसकी टोटल लेंथ 6 है, ठीक है। इसीलिए हम -1 करते हैं। तो 6 में से 1 गया तो 5, ठीक है। चलो भाई इसको हटा दो, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सिंपल हो गया। चलो भाई अब एक वाइल लूप लगाएंगे। अब वाइल लूप में कंडीशन क्या लगाएंगे, वाइल लूप में सिंपल सी कंडीशन कि हमारा लेफ्ट जब तक छोटा है या इक्वल हो जाता है राइट के तब तक चलो। और जिस दिन लेफ्ट हमारा राइट से आगे निकल गया, मतलब समझो कि राइट अभी यहाँ पे, ठीक है। मान लो हमारा लेफ्ट यहाँ से आया 1 1 1 करते करते, और लेफ्ट इस राइट से भी आगे निकल गया, तो इसका मतलब इसको कुछ मिला ही नहीं, तो लूप को रोक दो, ठीक है। मान लो अभी हमारा राइट इधर है 6 पे, हमारा लेफ्ट इधर से आया 1 1 1 करके, और हमारा लेफ्ट 6 के ऊपर होकर इधर आ गया 4 पे। तो इस केस में आप क्या करो, लूप को बंद कर दो। क्यों, क्योंकि देखो हमारा लेफ्ट भी इधर से पूरे पे ट्रेवल कर चुका है, राइट भी कर चुका है, हमें एलिमेंट मिला ही नहीं, मिला ही नहीं, तो लूप को बंद कर दो, ठीक है। इसीलिए हम लिखेंगे लेफ्ट जब तक हमारा लेफ्ट छोटा है या इक्वल हो जाता है किसके, राइट के, तब तक तो लूप चला लो। देखो अगर इस कंडीशन का मतलब क्या होता है कि लेफ्ट जब तक लेस देन है, जब तक छोटा है राइट से तब तक ठीक है, और इक्वल भी हो गया तो चल जाएगा। लेफ्ट और राइट दोनों इक्वल हो गए, मतलब लेफ्ट और राइट इसको पॉइंट कर रहे हैं 6 को, तो इसका मतलब हमारा एलिमेंट मिल भी गया 6, ठीक है। तो अच्छी बात है। अगर नहीं मिलता है यहाँ पे और फिर हमारा लेफ्ट आगे निकल चुका है, इधर 4 पे आ चुका है, राइट इधर भी है अभी तो मतलब राइट से आगे जा चुका है, तो कंडीशन फेल हो रही है ये वाली, तो उस केस में वैल्यू बंद हो जाएगा, ठीक है। सिंपल सा, ठीक है। यहाँ पे एक मिड बनाएंगे, लेट मिड इज इक्वल, मिड सबको ही पता है कि कैसे निकालेंगे, मैथ डॉट फ्लोर। मेरा तो ये अच्छा काम कर रहा है VS कोड, मेरे को पहले ही बता दे रहा है क्या करना है। तो सिंपल सा है, राइट को प्लस कर दो लेफ्ट से, और डिवाइड कर दो 2 से, ठीक है। देखो मैथ डॉट फ्लोर इसलिए लगाते हैं कि जब लेफ्ट और राइट को प्लस करते हैं, मान लो राइट के अंदर है हमारा 5 और लेफ्ट के अंदर 2 है, तो 5 और 2 कितना होता है, 7। 7 को अगर 2 से डिवाइड करोगे तो 3.5 समथिंग आता है, कितना आता है, 3.5 समथिंग। हमको क्या करना है, इस 0.5 को हटाना है, सिर्फ 3 चाहिए हमको। इसीलिए हम मैथ डॉट फ्लोर लगा रहे हैं। तो फ्लोर क्या करता है, पॉइंट के ऊपर की वैल्यू खा जाता है और इंटीजर देता है, तो 3 आएगा हमारा इस केस में। इस मिड में क्या चला जाएगा, 3, ठीक है। चलो अभी आगे चलते हैं, ठीक है भाई। सिंपल सा मिड पॉइंट निकाला। बाइनरी सर सबको पता है कि मिड निकालते हैं, ठीक है, मिड निकाल दिया। ठीक है, आगे चलते हैं। अब एक सिंपल सा इफ लगाएंगे, इफ यदि यदि हमारा मिड इज इक्वल टू 0 है। अब ये क्यों लिखा, देखो अगर मेरा मिड 0 है तो मैं ये चेक कर रहा हूँ, कॉर्नर केस चेक कर रहा हूँ कि अगर मेरा मिड 0 है, मतलब यहाँ 10 को पॉइंट कर रहा है, ठीक है। तो मैं यहाँ चेक करूंगा कि मिड मेरा 0 पे है यानी 10 पे है, प्लस प्लस मैं क्या चेक करूंगा, अब मिड से आगे देखूंगा, मिड +1, मिड +1 यानी इस 1 को देखूंगा। अगर मिड +1 पे जो वैल्यू है ये वाली 1, अगर ये वैल्यू छोटी हो जाती है किससे, इस 10 से, 10 से अगर ये 1 छोटा है, इसका मतलब मेरा पीक एलिमेंट मिल चुका है, मुझे 10 को रिटर्न करना है। तो ऐसे कुछ कंडीशन लिखूंगा, यहाँ पे लगाऊंगा एंड। एंड इसलिए लगा रहा हूँ क्योंकि मेरा मिड 0 पे होना चाहिए और अगली कंडीशन भी सेटिस्फाई होनी, तो एरो मिड +1, ठीक है। अगर ये मेरा लेस देन है, एरो मिड +1 लेस देन है या इक्वल भी हो जाता तो भी चल जाएगा, किसके, एरो ऑफ मिड के।
ये समझ में आया लाइन क्यों लिखी? इस लाइन का मतलब समझो, मिड का मतलब मैं बता रहा हूँ कि एरिया, देखो ये मिड जो है ना, ये इंडेक्स नंबर बता रहा है, ये ध्यान रखना, ठीक है। तो मिड मान लो अभी यहाँ पे मान के चल रहा हूँ मैं, जैसे मैथमेटिक्स में होता है, मान लो 0 को पॉइंट करा, इसका इंडेक्स नंबर 0 में लिख के तो देता हूँ, ये इंडेक्स नंबर 0 है, यहाँ लिख ही देता हूँ यार, ये इंडेक्स नंबर, तो कंफ्यूजन नहीं होगा, एकदम बेसिक से है। एकदम क्लियर हो जाना चाहिए माइंड में कि हाँ एकदम भाई क्लियर है, तो फिर बाद में दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। चलो अभी इंडेक्स नंबर है तो इसका नाम लिख देते हैं इंडेक्स नंबर, ठीक है। 10 हमारा इंडेक्स नंबर 0 पे है, और 1 हमारा इंडेक्स नंबर है 1 पे, 2 है इंडेक्स नंबर 2 पे, 6 है इंडेक्स नंबर 3 पे, 4 है इंडेक्स नंबर 4 पे, 19 है इंडेक्स नंबर 5 पे, ठीक है। ये हमारा इंडेक्स नंबर हो गया, और इसमें कॉमा भी लगा देते हैं। चलो ठीक है, ठीक है। तो 10 0 पे है, ठीक है। तो हम क्या बोल रहे हैं कि मिड हमारा 0 को पॉइंट कर रहा है, और मिड प्लस वन यानी इस 1 को चेक कर रहा है, और ये 1 जो छोटा है किससे, एरे के मिड से, मिड से मतलब इस 10 से, इसका मतलब हमको हमारा पीक एलिमेंट मिल चुका है। चलो एक कंडीशन ये होगी, और दूसरा, और देखो दो इफ लगाने से अच्छा है एक ही इफ में काम कर दूं, तो मैं और लगा के दूसरी कंडीशन भी इधर डाल दे रहा हूँ, इस 19 की, ठीक है। तो लेफ्ट राइट की इधर, तो इसके अब इसकी कंडीशन क्या होगी, सबको ही पता है कि हमारा लास्ट एलिमेंट यानी इस राइट का होना चाहिए। तो सिंपल सी कंडीशन क्या होगी इसकी, इसमें डालेंगे, यदि हमारा मिड इक्वल हो जाता है किसके, राइट के, मिड हमारा इक्वल हो जाता है राइट के, यानी कि इसको पॉइंट कर रहा है 19 को, ठीक है। ठीक है, अभी अगर मिड इक्वल हो जाता है राइट के, एंड और अगर हमारा ये 19 बड़ा है किससे, इससे 4 से बड़ा है, तो ऑब्वियसली हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे हैं तो -1 चेक करेंगे कि मिड -1, किसको करेंगे, मिड -1 चेक करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे हैं कि एरे का मिड -1 जो है, अगर ये छोटा है या इक्वल भी होगा तो भी चल जाएगा, किसके, एरे के मिड से, ARR ऑफ मिड, ठीक है। इस कंडीशन का मतलब समझे, और इसको थोड़ा अच्छा बना देते हैं, तो इसको क्या करते हैं, एक डब्बे में पैक कर देते हैं, इसको भी डब्बा लगा लो इधर, और इसको भी एक डब्बा लगा लो, ठीक है, ये अच्छा लगेगा थोड़ा। और ये और के बाद वाला है, इसको भी एक ये लगाया डब्बा, इसको भी पैक कर दो, और इसको भी ये लगा दिया डब्बा, ठीक है, थोड़ा बढ़िया लगेगा, ठीक है, क्वालिटी अच्छी आ जाएगी, ठीक है। ये वाली कंडीशन होगी और ये वाली दोनों समझ आएगी। इस कंडीशन का मतलब ये हो रहा है कि मिड अगर राइट है, मिड राइट है मतलब यहाँ पे मिड है, ठीक है, क्योंकि राइट में देखो यही डाल रहे हैं हम, ठीक है। और इसको थोड़ा कमेंट कर देते हैं, ये एरर नहीं दिखाएगा, ठीक है। तो आप क्या करो, एरे का मिड -1 चेक करो, मिड -1 यानी इस 4 को चेक कर रहे हैं हम, क्या ये 4 छोटा है 19 से, यस 19 से छोटा है, इसका मतलब हमारा पीक एलिमेंट 19 है, ठीक है। और यहाँ लगाते हैं कर्ली ब्रेसेस। तो इस केस में आप रिटर्न कर दो किसको, मिड को रिटर्न कर दो, क्योंकि हमको इंडेक्स नंबर देना है, ठीक है। मिड को कंडीशन समझ आएगी, अगर मिड हमारा इक्वल इक्वल 0 है और मिड +1, ठीक है, और ये लेस देन इक्वल है एरो ऑफ मिड के, या फिर मिड इज इक्वल इक्वल राइट है और एरो ऑफ मिड -1 लेस देन है किसके, एरो ऑफ मिड के, परफेक्ट। तो भाई ये कंडीशन होगी तो ठीक, अगर ये कंडीशन नहीं हुई तो दो कंडीशन लगा दी, या तो ये वाली या ये वाली, अब बीच वाली कंडीशन लगाते हैं मिड वाली, ठीक है। मान लो हमारा पॉइंटर यहाँ है 4 के ऊपर, अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, तो यहाँ पे एक एल्स इफ लगा देते हैं, एल्स इफ कर्ली ब्रेसेस ओपन क्लोज हो गया, ठीक है। एल्स इफ में क्या करेंगे, यहाँ पे एल्स इफ में सॉरी कंडीशन देनी होती है, तो यहाँ पे कंडीशन लगाएंगे। अब कंडीशन क्या लगाएंगे, देखो यहाँ पे लगाएंगे कि अगर मिड हमारा 0 से बड़ा, देखो अगर मिड 0 पे है तो ये देर का 0 पे है, तो ये वाली कंडीशन चेक करेगा, 0 पे नहीं होगा मिड, मान लो यहाँ पे है 1 पे, मिड हमारा 2 पे हो सकता है, मिड 6 पे हो सकता है, 4 पे हो सकता है, कहीं पर भी मिड हो सकता है, तो उसके बाद हम क्या लिखेंगे, यदि हमारा मिड मिड इज ग्रेटर देन, ठीक है। पहली कंडीशन मिड हमारा 0 से बड़ा होना चाहिए, एंड अगर हमारा मिड बड़ा है 0 से, एरो ऑफ मिड -1, देखो ऐसे समझो, अगर अभी मेरा मिड यहाँ पे है 4 पे, देखो इसमें मान के चलना होता है, हमें कॉर्नर केस पता चल गया तो हम कोड हमारे अकॉर्डिंग लगाएंगे ना, हमारे दिमाग से कोड, हम कोड ऐसे बना रहे हैं, ठीक है। अगर हमारा मान लो 4 पे है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि अगर मिड 0 से बड़ा है, तो 0 से तो बड़ा ही है, 1 2 3 4 नंबर इंडेक्स में, और 4 नंबर इंडेक्स पे 4 पड़ा है, ठीक है। तो हमारा एरर मिड -1 को चेक करेंगे, मिड -1 यानी इधर इसको 6 को चेक करेंगे, अगर ये 6 बड़ा हो गया एरो ऑफ मिड से, क्योंकि इस केस में क्या है 4, इस 4 से अगर ये 6 बड़ा है, तो हम क्या बोलेंगे, कंट्रोलर साहब इधर आ जाओ 6 पे, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे उसका कोड, अगर एरे ऑफ मिड -1, मिड -1 क्यों लिखा समझ गयो, कि मिड हमारा यहाँ पे 4 पे, तो हम 6 को चेक कर रहे हैं कि अगर ये 6 छोटा है किससे, इस 4 से, सॉरी छोटा नहीं यार बड़ा है, हम इधर बड़ा चेक करेंगे, तो इस 4 से क्या हमारा 6 बड़ा है, तो यहाँ लिखेंगे ग्रेटर देन एरे ऑफ मिड, ठीक है। ये समझ आ गया कि एरे का मिड -1 करा, अभी हमारा मिड जो था यहाँ पे, तो -1 करने से मिड आ चुका है इस इंडेक्स में, यहाँ पे 6 के पास में, ठीक है। और इसको थोड़ा इधर पास में ले लो यार, हाँ ठीक है, ये सही रहेगा, ठीक है।
यानी कि इंडेक्स नंबर 3 पे आ चुका है। तो हम क्या कर रहे हैं, इंडेक्स नंबर 3 की वैल्यू क्या, एरे के मिड से बड़ी, हाँ एरे के मिड से बड़ी, क्योंकि एरे के मिड में तो 4 है और यहाँ पे है 6, तो 6 हमारा 4 से बड़ा। ठीक है, अभी आगे जाओ। तो इस केस में क्या करो, इस केस में सिंपल कुछ नहीं करेंगे, जो राइट है ना उसको मिड बना देंगे। तो राइट के अंदर मिड को -1 डाल देंगे। कुछ नहीं करना है, यहाँ पे आ जाओ, राइट इक्वल मिड -1। तो बोलेंगे यार भाई ये राइट इक्वल मिड -1 डालने से फायदा क्या हो, देखो इसका फायदा ये होगा सिंपल सा, कि जब हम यहाँ पे थे ना तो हम 6 पे आ चुके हैं, और जब हम कंट्रोलर ऊपर जाएगा ना वापस, तो इसको वापस बढ़ेगा। तो ये वाली कंडीशन तो फेल होगी, बट ये वाली सेटिस्फाई हो जाएगी। ये क्या बोल रहा है, मिड और राइट इक्वल इक्वल, हाँ हमारा मिड भी इधर, राइट भी इधर है, ठीक है। और फिर ये बोल रहा है कि क्या मिड -1, मिड -1 क्या ये 2 छोटा है, किससे छोटा है, एरे के मिड से, हाँ एरे के मिड से 2 छोटा है, यानी कि हमारा पीक पॉइंट मिल चुका है, ठीक है। ऐसा कुछ होगा। और अगर ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती है तो आप क्या करो, लेफ्ट को आगे कर दो मिड की जगह, बस सिंपल सा एल्स लगा दो इधर। यहाँ पे कर दो लेफ्ट, लेफ्ट इक्वल मिड+1 कर दो, बस हो गया कोड, इतना सा कोड है। देखो वीडियो 2 बार देख लेना, अच्छे से समझ आ गया। मैंने एक एक चीज बताई है, ठीक है, बहुत ही स्लो चलाऊँ मैं, ठीक है, एकदम एक एक चीज 2-2-3 बार रिपीट करके बताइए। और फिर यहाँ पे हमको प्रिंट करना है, और यहाँ पे रिटर्न करवा रहे हैं तो ऑब्वियसली एक फंक्शन बनाना पड़ेगा यार, तो भूल गया मैं, तो एक फंक्शन बना देते हैं। फंक्शन का नाम रखेंगे पी ई ए के, पीक एलिमेंट करके एक फंक्शन बना देते हैं। ये कर्ली ब्रेसेस ओपन हो गया, ठीक है। यहाँ फंक्शन को कॉल करवा लेते हैं। कॉल करवाने पे जो वैल्यू रिटर्न होकर आएगी उसको मैं यहीं पे कंसोल करवा रहा हूँ, तो मैं इसी कंसोल डॉट लॉग के अंदर की फंक्शन को कॉल करवा देता हूँ, ठीक है। पीक एलिमेंट, ठीक है भाई, इसी के अंदर कॉल करवा दिया। और मैं कोई वैल्यू पास नहीं कर रहा हूँ, और ये कर्ली ब्रेसेस बंद कर देता हूँ, ठीक है। परफेक्ट। थोड़ा सा आउटपुट नीचे ले लेते हैं, ठीक है, अच्छे से दिख रहा होगा। ठीक है, अभी इसको रन करके देख लेते हैं एक बार कि आउटपुट क्या आता है इसका। चलो अभी कोड को चला लेते हैं। हम्म तो हमारा आउटपुट आया है 5। क्या 5 इंडेक्स पे जो वैल्यू पीक है देख लेते हैं, 0, 1, 2, 3, 4 और 5। हमारा आउटपुट आया 19, ठीक है। इस केस में हमारा पीक एलिमेंट कौन हो गया, 19। तो परफेक्ट है, मैंने बताया था, ठीक है। अगर 19 की जगह 1 कर दूं, तो अब तो ये 1 छोटा हो गया 4 से, तो ये तो ए पीक एलिमेंट है नहीं 1। तो आउटपुट कुछ और आना चाहिए, देखते हैं आउटपुट क्या आता है। आउटपुट 3 आया, ठीक है, आउटपुट 3 आया, मतलब 0, 0, 1, 2, 3, 0, 1, 2, 3, ठीक है। तो आउटपुट आया हमारा 0, 1, 2 और 3। तो 3 पे हमारा क्या है, 6 है। मैंने क्या बोला था कि अगर बीच में एलिमेंट है तो उसका लेफ्ट भी छोटा होना चाहिए, राइट भी छोटा होना चाहिए, तो वो कंडीशन मिल गया हमको। 6 मिल चुका है, तो इसका 2 भी छोटा है और इसका 4 भी छोटा है, तो हमारा 6 क्या हो गया, पीक एलिमेंट। तो इंडेक्स नंबर 3 दे दी इसने। यह ध्यान रखना, ये आउटपुट में इंडेक्स नंबर आ रहा है, ठीक है। चलो ठीक है, इसको बंद करते हैं, ठीक है। अब चलते हैं लीड कोड पे, सेम कोड को, सेम कोड मैंने लीड कोड पे कर दिया है, तो मैं दिखा देता हूँ इधर, टाइम बच जाएगा, वैसे मैं बहुत स्लो बताता हूँ। तो देखो इनमें 3 तरीके से कर रखा है इसको मैंने, एक रिकर्जन से कर रखा था, और एक सिंपल फॉर लूप से ऑर्डर ऑफ एन में कर रखा था। देखो मैंने बताया था फॉर लूप लगाया था एक सिंपल, और मैथ डॉट मैक्स करके उसकी मैक्सिमम वैल्यू स्टोर कर दी, सबसे बड़ा एलिमेंट, और उसको इंडेक्स नंबर यहाँ से रिटर्न करवा दिया, ठीक है। आप एक प्रोग्राम को कैसे भी कर सकते हो, ठीक है। तो ये सिंपल फॉर लूप से करा, ये सेम चीज मैंने रिकर्जन लगा के करी। और देखो इसके अंदर एक कंडीशन ये भी थी लाइन नंबर 12 वाली, लेकिन ये थोड़ी कॉम्प्लेक्स हो जाती, तो मैंने इसको नहीं बताया। ये और में क्या होता है, अगर मिड 0 होता ना यहाँ पे इस जगह पे, तो उस केस में क्या करता है, ये कंडीशन नहीं पड़ता वो और वाला, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक कुछ नहीं पड़ता, और ये आगे वाला कोड पड़ता। अगर ये वाली कंडीशन ट्रू होती ना, तो फिर इधर वाला नहीं पड़ गया, ये इधर पड़ता। ये थोड़ा उल्टा फुल्टा कोड था, कॉम्प्लेक्स, इस वजह से इस लाइन में मैंने स्किप मार दिया। सेम चीज मैंने उधर बताई थी, ये इधर पड़ी है, और एक लाइन एक्स्ट्रा जोड़ी, ये वाली लाइन नंबर 6। इसका रीजन बताता हूँ मैं। अगर एक एलिमेंट होता, मैं बताना भूल गया, अगर एक एलिमेंट ही होता ना तो अपना आप में वही पीक होता है, दिखा देता हूँ मैं। अगर सिंगल एलिमेंट है तो वही पीक होता है। अगर मान लो यहाँ पे 3 लिख दिया, तो 3 सबसे बड़ा एलिमेंट भी है और 3 सबसे छोटा भी है, क्योंकि यहाँ पे कंपैरिजन करने के लिए कुछ नहीं है, तो ये 3 क्या हो गया, पीक एलिमेंट हो गया, ठीक है। तो ये वाली चीज हमने यहाँ पे हैंडल नहीं करी 1 एलिमेंट की, तो यहाँ पे मैंने अलग से लिख दिया कि अगर एरे की लेंथ 1 है मतलब यूजर सिर्फ एक ही एलिमेंट भेज रहा है, तो उस केस में वही एलिमेंट पीक होता है, तो हम क्या करेंगे, उसका इंडेक्स रिटर्न कर देंगे 0 इंडेक्स, ठीक है। बस, अदरवाइज सेम कोड है। ये मैंने फंक्शन बनाया पीक एलिमेंट करके, इसके अंदर एरे डाला था, तो इसकी यहाँ पे जरूरत नहीं है, ठीक है। इसको हटा देते हैं, फंक्शन हमारा यहाँ पे पहले से बना हुआ, ठीक है। थोड़ा इसको डेकोरेट कर लेते हैं, सेम कोड है, ठीक है। और इस वाले लाइन की भी जरूरत नहीं है, फिर भी मैंने इसको कमेंट कर रखा समझाने के लिए। देखो सेम चीज़ है, जो कोड मैंने VS कोड बताया सेम, ठीक है। और ये सारे के सारे टेस्ट चल रहे हैं, मैं इसको फिर से पास करवा के दिखा देता हूँ सबमिट करके, ठीक है। ठीक है, एक्सेप्टेड, ठीक है, परफेक्ट है, हमारा चल गया 82% जो भी है इसका आ गया, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।